वफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे तलब 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। मुजव्विज़ा तरमीम का मुसवदा काबीना से मंजूरी के बाद आज ही सेनेट में पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं आईनी तरमीम पर बहुत हद तक इत्तेफाक राय हो चुका, एक दो निकात पर मुशावरत जारी है। ज़राए का कहना है हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को NFC अवार्ड को ना छेड़ने का इंदिया दे दिया। वजारत कानून ने 27वीं तरमीम का इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लिया। सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे जब तक हम इस पार्लियामान में हैं, और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर। आइन के मुताबिक सूबों का हिस्सा बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। सूबों के फंड कम करने की हर सूरत मुखालफत करेंगे, वरना हुकूमत कहीं और से 2/3 का इंतजाम कर ले। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया, पीपल्स पार्टी का एतराज़ बरकरार, 27वीं तरमीम गुज़िश्ता रोज़ पेश ना हो सके। बिलावल भुट्टो ने कहा 3 निकात पर पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी। वाज़ेह कर चुके आर्टिकल 243 की हिमायत करेंगे। असूली तौर पर आईनी अदालतों के हक में है, इस तजवीज़ पर हुकूमत के साथ बातचीत करेंगे। जजिस के ट्रांसफ़र से मुतल्लिक अपनी तजवीज़ तैयार की है। समझते हैं जजिस के ट्रांसफ़र से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए। ट्रांसफ़र चीफ जस्टिस की इजाज़त से होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन और दोहरी शहरियत के मामले पर CEC में इत्तेफाक नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम की किन शिकों पर इत्तेफाक नहीं किया, CC इजलास की तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी आर्टिकल 160 के शिक 3A खत्म करने पर मुत्तफिक नहीं। NFC के तहत सूबे के शेयर्स कम करने की किसी शिक से इत्तेफाक नहीं किया गया। सूबाई खुदमुख्तारी से मुतालिक शेड्यूल 2 और 3 रिवर्स करने पर इत्तेफाक नहीं किया। तालीम और आबादी को विफाक के मातहत करने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की विफाक की तजवीज़, आर्टिकल 213 में तरमीम और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स इख्तियारात बहाली से मुतालिक तरमीम पर भी इत्तेफाक नहीं किया गया। आर्टिकल 63(1) और C में तरमीम, सिविल सर्वेंट्स की दोहरी शरीयत रखने से मुतालिक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात में डेडलॉक, मुशीर कौमी सलामती पाकिस्तान वापस रवाना हो गए। पाकिस्तानी वफ़द के दीगर अरकान भी वतन वापस पहुँच रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई इम्कान नहीं। लगता है हमारे सालिसों को भी अफगानिस्तान से कोई उम्मीद नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वैसा ही जवाब देंगे। अफगान तालिबान रेजीम की वजह से हुआ है, इसका कोई रिवाइवल होता है नहीं होता, ओनली टाइम विल टेल। ये जो बार बार नई दिल्ली के कंधे पे रख के ये अपने मामलात करते हैं, तो क्या इनको क्या आ रहा है, ये डायरेक्ट क्यों नहीं होते? ये बदनीति साबित होती है ना इस चीज से। अफगान तालिबान से डेडलॉक क्यों हुआ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बता दिया। बाकू से AIY न्यूज़ के प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने बताया डेडलॉक अफगान तालिबान रजीम की बदनीयती की वजह से हुआ। अफगान तालिबान अपने मामलात भारत के कंधे पर रख कर चला रही हैं, हमेशा दहशतगर्दों का साथ देते हैं। दोस्त मुल्क कतर और तुर्किया नेक नियति और खुलूस से कोशा हैं। हम पुरम लोग हैं, चाहते हैं सीज़ फायर और अमन बरकरार रहे। पाकिस्तान हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी महफूज हाथों में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के ताउन को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू की गई। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, रवाबित और दिफा के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम को यौम फ़तह पर मुबारकबाद दी। कहा अज़रबैजान की फ़तह मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मीनिया से तारीखी अमन मुआहदे पर अज़रबैजान के सदर को सराहा। इल्हाम अलियव ने क़राबाग़ पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ जदोजहद में हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।
जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम को फरोग़ देने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आज़रबाईजान के सदर ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम मजबूत कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम के तहत चलता है। खुफिया या गैर कानूनी जौहरी सरगर्मियों के इल्ज़ामात भारत की गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहना है, भारत के जौहरी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से रिकॉर्ड इंतहाई तशवीशनाक है। भारत में हसास जौहरी मवाद की चोरी के मुतादिद वाक़यात सामने आए। भारत में जौहरी मवाद की ब्लैक मार्केट अमन के लिए खतरा। आर्मी बरादरी नोटिस ले। फेडरल गवर्नमेंट ये चाहती है फेडरेशन जो है उसको वसाइल की तकसीम में जो हिस्सा इस वक्त उसका है उसमें फेडरेशन जो है वो उसका चलना या चलाना मुमकिन है। अब इसको किस तरह से करना है, एनएफसी उसी में कोई तजवीज़ होगी ना, वो मुख्तलिफ तजावीज़ है। वसाइल की तकसीम की बात होगी तो जाहिर है एनएफसी पर भी बात होगी। वसाइल की तकसीम में फेडरेशन का चलना या चलाना मुमकिन नहीं, ये सबके सामने है। एनएफसी मामले को तब्दील के बगैर भी हमारे पास एक दो तजावीज़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम एतराज़ में तो कहा कि तासुर देना कि 18वीं तरमीम खत्म होने जा रही है बिल्कुल गलत है। तजावीज़ पीपल्स पार्टी के सामने रखेंगे, कोई जुगाड़ लगा लेंगे। सबसे राब्ते हैं, पीटीआई को तो बानी ने इजाज़त ही नहीं दी, उनका एक ही मौक़िफ़ है, बात नहीं करेंगे। सूबों का जो हक है आईन कहता है उस हक में इजाफा तो किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। सूबों के अगर हक पे डाका डाला जाता है जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। सूबों के हक पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालफत करेंगे। आइन कहता है सूबों के हकूक में इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान का कहना है 26वीं तरमीम से निकाली गई शिकें 27वीं में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्टिकल 243 में तरमीम से सियासत या जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो मुखालफत करेंगे। 27वीं तरमीम का मुसविदा सामने आएगा तो पता चल जाएगा कि इसका हजम कितना है। हुकूमत की जेयूआई से 27वीं आईनी तरमीम के लिए हिमायत की दरख्वास्त। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम का तहरीरी मुसविदा मांग लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के भी जेयूआई की क़यादत से राब्ते 18वीं तरमीम रोल बैक करने की तजवीज़ के हवाले से बातचीत की। मौलाना फजल रहमान ने पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरती इजलास भी किया। मौलाना फजल रहमान की आज कराची में सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात मुतवक्किर है। सरगोदा में नून लीगी एमएनए की गाड़ी की टक्कर से बच्चा जाम बहक। पुलिस ने ड्राइवर और इरम हामिद हमीद के बेटे अहमद को हिरासत में ले लिया। हादसे में जख्मी 4 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जेल रोड पर हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। नून लीगी एमएनए की कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी। कराची में एसएसयू एहलकार का बेकरी मुलाजिम पर तशद्दुद। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। पीसीएचएस ब्लॉक 6 में तलखलामी पर एहलकार ने बेकरी मुलाजिम को थप्पड़ मारा। फुटेज में एसएसयू एहलकारों और उनकी सरकारी गाड़ी को देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है वाकई की वीडियो मौसूल हुई है, तहकीकात कर रही है।